न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें जो अभिक्रिया थी बेटा हमारे पास, ये था जो लास्ट सेकंड लास्ट थी, ये था एल्किल मरकैप्टाइल द्वारा प्रतिस्थापन, है ना। हमने कल थायो अल्कोहल बनाया था। थायो अल्कोहल जिसमें यदि हम देखें क्या बन सकता है, जैसे हमने लिया था, क्या लिया था, आर एक्स लिया था। फिर दोबारा इसको बता रहा हूं, आर एक्स लिया था और आर एक्स के साथ हमने क्या किया था, के एस एच की अभिक्रिया करवाई थी और कैसा वाला था, एल्कोहलिक, है ना। जब एल्कोहलिक केओएच के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बना, इसमें बना था आर एस एच और साथ साथ में क्या बना था, के एक्स बना था, ठीक है ना। तो जो आर एस एच था, इसको हम बोल सकते हैं थायो अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, थायो अल्कोहल, ठीक है ना। थायो अल्कोहल के फॉर्म में माना जाता है इसको। तो देखो यहाँ पर हमने लिया था CH3Cl, मान लीजिए हमने CH3Cl लिया, तो CH3Cl पर हमने क्या करवाई थी, अभिक्रिया करवाई थी KSH की, और KSH की अभिक्रिया करवाने पर हमें बना था, देखो, CH3SH और प्लस KCl निकला। फिर अगेन यदि हम रिएक्शन देखेंगे CH3CH2Cl, इस पर हम क्या करवाएंगे, KSH की अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये क्या बना देता है, CH3CH2SH और प्लस क्या निकल जाएगा इसमें, KCl निकल जाएगा। देखो इसका नाम क्या था, कोई बता सकता है बेटा, CH3CH2SH का, थायोएथिल अल्कोहल। एथिल थायो अल्कोहल, है ना। एथिल थायो अल्कोहल भी हम कह सकते हैं इसको, और सिंपल थायो अल्कोहल भी होता है। थायो अल्कोहल तो हमारे पास इतना हो जाएगा, OH SH को हम थायो अल्कोहल कहते हैं ना। एथिल थायो अल्कोहल हो जाएगा, मेथिल थायो अल्कोहल हो जाएगा। लेकिन दूसरा नाम भी था इसका, क्या नाम था होगा बेटा, एथिल मरकैप्टाइल। हाँ इसका नाम था एथिल मरकैप्टेन। इसका दूसरा नाम क्या था, एथिल मरकैप्टेन। तो इस प्रकार से हम इसका नाम भी जान सकते हैं, है ना। और इसका प्रयोग हम गैस सिलेंडर में प्रयोग करते हैं इसका, है ना, गैस की उसमें उसकी गंध के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम देखें, यह है एल्किल मरकप्टाइड, एल्किल मरकप्टाइड के द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो एल्किल मरकप्टाइड क्या होता है, जैसे हमने आर एक्स लिया, आर एक्स यहाँ पर क्या है, एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। यहाँ पर ये जनरल रिएक्शन है बेटा, है ना। जनरल रिएक्शन का मतलब होता है ये कई रिएक्शनें और दे सकता है इस टाइप की, ये जनरल टाइप का है। यहाँ पर Na ले लेंगे और SR ले लेंगे, ठीक है। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है या RSNA भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। और प्लस इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे किसकी, जब ये रिएक्शन करेगा तो सॉरी, ये रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, RSR प्लस क्या बन जाएगा, NaX। इसकी जगह पर लेते हैं CH3, R की जगह लेते हैं CH3 और X की जगह ले लेते हैं Br। मान लीजिए हमने Br के साथ अभिक्रिया करा और इसमें ले लेते हैं, देखो R की जगह CH3SNA ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, देखो बेटा यहाँ पर ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन क्या करेगा, सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा। देखो ब्रोमीन किसके साथ, सोडियम के साथ, और जो नेक्स्ट कंपाउंड हमारा बनेगा वो बनेगा CH3SnCH3। इसका नाम क्या होगा, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है बेटा इसका नाम, मेथिल मरकैप्टाइल। ना ना मेथिल मरकप्टेन नहीं होगा बेटा, है ना, या वो एथिल मरकप्टेन तो ठीक है, ये स्पेशल नाम है इसका, केवल इसी का है, एसएस का, ये मरकप्टेन यूज होता है केवल इसी में, ठीक है ना। यहाँ पर थायो तो है, सही तुमने आइडिया तो सही लगा रहे हो, देखो थायो ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा, देखो जैसे हम इसको क्या कहते हैं, डाइमेथिल थायो। नहीं डाइमेथिल थायो नहीं कहेंगे, ये क्या है, सर मेथिल थायो ईथर। बिल्कुल आप सही है, ठीक है ना। इसका नाम होगा मेथिल थायो ईथर, देखो उसी से जुड़ा हुआ है। इसको हमने क्या लिया, डाई मेथिल थायो ईथर, दो मेथिल हैं, देखो डाई मेथिल होगा, दो मेथिल ग्रुप है बेटा, है ना, डाई मेथिल हो गया, और थायो और ईथर भी कह सकते हैं, थायो ईथर, ये हमारे पास थायो ईथर हो जाएगा। तो इसका नाम होगा डाइमेथिल थायो ईथर, ठीक है ना, ये थायो ईथर के फॉर्म में है, ठीक है ना। या थायो ईथर भी सिंपल, यदि साधारण तौर पर हम कहेंगे तो थायो ईथर भी है।
यदि पूरा नाम लिखेंगे तो डाइमेथिल थायोईथर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बन सकता है, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर देखो, यदि हम यहाँ CH3Br ही लेते हैं, मान लीजिए हमने CH3CH2Br ले लिया, इसका नाम है इंद्रपाल। बताओ बेटा इसका नाम क्या होगा? CH3CH2Br। बताओ इंद्रपाल जल्दी से। एथिल ब्रोमाइड। है एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड, है ना। और इसका ये होगा, जब हम इसके साथ CH3Na की रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, देखो CH3S CH2 और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, NaBr निकल जाएगा। इसका नाम क्या होगा? 2 मेथिल एथिल थायोईथर। 2 मेथिल नहीं होगा, 2 मेथिल कहाँ है? आई सर। है? एथिल मेथिल थायोईथर। बिल्कुल, देखो एथिल मेथिल थायोईथर, एथिल मेथिल थायोईथर, इस प्रकार से हम उसका नाम पढ़ सकते हैं बेटा। देखो एथिल मेथिल थायोईथर, तो ये ऑक्सीजन जो है सल्फर जो है ऑक्सीजन की भांति काम कर रहा है, ठीक है ना। जैसे हम उसमें देख रहे थे तो इसी प्रकार से काम कर रहा है। ऐसी दोनों दशाओं में यदि हम क्या करते हैं, देखो जैसे माना हमने CH3 CH2 और Br ले लिया और इस पर हम रिएक्शन करवाते हैं CH3 CH2 Na और इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएगा, CH3 CH2 S CH2 CH3, मान लीजिए ये हुआ। इसका नाम क्या होगा? डाइएथिल डायथिल थायोईथर। बिल्कुल राइट, अब आप लोग समझ चुके हैं, है ना। इस प्रकार से हो जाएगा बेटा। तो ये बना देगा हमारे पास, ये है हमारे पास क्या बनाएगा, ईथर फॉर्मेशन भी हो सकता है ना। और कौन सा ईथर होगा, थायो ईथर, इस टाइप से बन सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा इसमें कार्बोक्सिलेट समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। कार्बोक्सिलेट समूह होता है और इसके द्वारा प्रतिस्थापन होता है। तो यदि हम क्या करेंगे, देखो RX, हमने RX लिया, ठीक है ना, और इस पर हमने क्या किसकी अभिक्रिया करवाई, RCOAG की अभिक्रिया करवाई। ये कौन सा है, ये है वसी अम्ल का सिल्वर लवण, है ना, वसी अम्ल का सिल्वर लवण। और उसकी हमने एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाई, ब्रोमीन के साथ नहीं करवाई। ब्रोमीन के साथ तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, हुंसडेकर अभिक्रिया। लेकिन हमने एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई। देखो एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, देखो ये प्राप्त होता है RCOOR और प्लस इसमें क्या बन जाएगा, AgX। क्या बना, AgX। ये RCOR क्या होता है बेटा, ये जो किसी को याद है क्या होता है, क्या हो सकता है, क्या होता है बेटा, ये होता है एस्टर। इसको क्या बोलते हैं, एस्टर। क्या बोलेंगे इसको, एस्टर। ये एस्टर हुआ बेटा। जहां पर यदि माना दो सी और डबल ओ हो और दोनों साइड एल्किल ग्रुप लगे होंगे तो वो क्या होगा, एस्टर कहलाएगा। अब वो अलग अलग प्रकार के एस्टर बनते हैं, ठीक है ना। अभी बताते हैं कैसे हो सकता है। यहां पर हम लेते हैं CH3, मान लीजिए CH3Br लिया, इस पर हमने रिएक्शन करवाई CH3COOAG। ये रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद ये क्या बना देगा, CH3COOCH3 और प्लस क्या बन जाएगा, AgBr। इसका नाम क्या होगा बेटा, कोई बता सकता है? बाकी बच्चों को करना क्या है, कॉपी पेन ले, डाइमेथिल एस्टर। डाइमेथिल एस्टर। और कोई, सर मेथिल एस्टर। मेथिल एस्टर। और कोई बताओ बेटा, मेथिल एस्टर के बाद कोई और? एथेनोइक एसिड। हम्म, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड ना, एथेनोइक एसिड तो ये जाएगा CH3CO है, ये एथेनोइक हो गया, एथेनोइक अम्ल, ये होता है CH3COOH। इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है,
थोड़ी सी ध्यान करो तो डाइएथिल एसिड इसका नाम क्या है? डाइएथिल एसिड ना, इसका नाम क्या है पहले? सिल्वर एसिड सिल्वर। एसिटेट इसका नाम क्या होगा? एथिल एसिटेट मेथिल एसिटेट। देखो यहाँ पर देखो बेटा, ये सिल्वर लगा हुआ है, ये एसिटेट हुआ। ये क्या है? ये मेथिल लगा हुआ है, ये एसिटेट है। ये मेथिल एसिटेट, थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान इस एसिटेट पे फोकस करने लग गए, है ना? दिमाग चला रहे थे आप लोग, लेकिन ये सिंपल चीजें थी। ये एसिटेट है और एसिटेट ही तो एस्टर होता है ना? देखो यहाँ पर ये हमारे पास क्या बना बेटा, देखो यदि हम इसको, ये सिल्वर एसिटेट है तो यहाँ पर क्या होगा? ये मेथिल एसिटेट हो जाएगा। इसका नाम क्या है? मेथिल एसिटेट। इतना मेथिल एसिटेट है ना। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? आईयूपीएसी नेम थोड़ा सा अलग होता है इसमें, जो एस्टर ग्रुप में होता है इसको बोलते हैं बेटा O8। क्या बोलते हैं? O8। क्या बोलते हैं एस्टर को? O8। क्या बोलते हैं? एक बार रिपीट करो। O8 हाँ, O8, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? O8। मैं इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आप सो तो नहीं रहे, है ना। देखो O8, ये है बेटा O8, है ना। तो ये अब यहाँ पर यदि हम देखें तो ये जो बीच वाला ग्रुप है ये है O8, और इस O8 को वहां जोड़ते हैं जहां कार्बन की संख्या कम होती है। तो यहाँ देखो कार्बन की संख्या यहाँ पर भी एक है, इस तरफ एक है, इस तरफ भी एक है, जैसे किस में करते थे हम? ईथर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों साइड में क्या है? दोनों साइड में यदि देखेंगे तो दोनों साइड में कार्बन की संख्या एक एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, राइट। अब इस O8 को हम कहा जोड़ेंगे? जहां कार्बन की संख्या कम। तो इधर भी जोड़ सकते हैं, इधर भी जोड़ सकते हैं, तो कहीं भी जोड़ दो इसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये यदि मान लीजिए हमने ये लिया CH3 COO CH3, ये नाम बता रहा हूं आप लोगों को ताकि याद रहे हमेशा, है ना। ये देखो यहां से क्या होगा? इसके साथ हमने जोड़ दिया, चलो किसी के साथ जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसके साथ जोड़ देंगे तो O8 लगेगा इसका नाम। ये क्या होगा? मेथिल। अब क्या होगा? एथेनोएट हो जाएगा, दो कार्बन है इसमें, मेथिल एथेनोएट। क्या नाम हो जाएगा इसका? मेथिल एथेनोएट। ऐसा नाम भी हो सकता है। क्या होगा? मेथिल एथेनोएट, ठीक है। अब दूसरी रिएक्शन लिखते हैं, चलो मान लीजिए, देखिए CH3 CH2 Br रिएक्शन विद सिल्वर एसिटेट। फॉर्मेशन किस चीज का होगा? ये होगा CH3 COO CH2 CH3, और प्लस इसमें हो जाएगा AgBr। इसका नाम, साधारण नाम क्या होगा बेटा? एथिल एसिटेट बिल्कुल एथिल एसिटेट, है ना। दूसरा आईयूपीएसी नेम क्या होगा? एथिनल एथेनोइट हम्म, और थोड़ा सही है लेकिन गलत हो गया। एथिल हम्म, एथेनोइट बिल्कुल। देखो बेटा यहाँ पर कार्बन की, इस समय तो हम इसको यहीं जोड़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन की संख्या एक है, यहाँ देखेंगे तो दो है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका नाम अलग लिखना पड़ेगा, एथिल एथेनोएट। इसका नाम क्या होगा? एथिल और एथेनोएट। क्या होगा? एथिल एथेनोएट। इस प्रकार से एथिल एथेनोएट। इसके अलावा भी रिएक्शन हो सकती है बेटा। यदि हम इसके अलावा रिएक्शन देखते हैं तो रिएक्शन किस प्रकार से हो सकती है? जैसे हम ले लेते हैं CH3 CH2 Br रिएक्शन विद CH3 CH2 COO, मान लीजिए COO Ag, इस प्रकार से हमने ली, ठीक है ना। और इसके साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बना? क्या बनेगा? क्या बनेगा बेटा? CH3 CH2 हाँ, COOH CH3 CH2 हाँ, COO COO CH3 CH2 CH2 CH3, है ना। तो इस तरफ आ जाएगा। तो ये देखें, इसको देखेंगे तो क्या होगा? अब ये कार्बन किधर भी जुड़ सकता है, देखो इधर भी, है ना। इसका नाम क्या होगा? देखो यदि हम इसको इस तरफ लिखते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा? एथिल प्रोपेनोएट हो जाएगा, एथिल प्रोपेनोएट।
इस प्रकार से इनका नाम लिख सकते हैं। तो ये है बेटा हमारे पास रिएक्शंस है जो हमने कौन सी पढ़ी, जिसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, है ना। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं एक बार फिर समझ लो। न्यूक्लियो मीन्स होता है जो, यहाँ पर ये ध्यान से समझ लेना, न्यूक्लियोफिलिक याद रखिएगा। न्यूक्लियोफिलिक मीन्स न्यूक्लियो का मतलब हो गया अपन न्यूक्लियस, जिसको हम हिंदी में नाभिक बोलते हैं, ठीक है ना। फ्लिक्स यहाँ पर हिंदी में उसको कहा जाता है स्नेही, जो स्नेह रखने वाला है। किससे स्नेह रखेगा, नाभिक से स्नेह रखेगा। और नाभिक से स्नेह कौन रखेगा, क्योंकि नाभिक पर कौन सा आवेश होता है ये हमें पता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इससे स्नेह रखने वाला हमेशा क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज वाला होगा। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। क्लियर, यहाँ से हम समझ सकते हैं न्यूक्लियो मीन्स हो गया नाभिक और फिलिक मीन्स हो गया स्नेही। नाभिक का स्नेही कौन हो सकता है, पहले हमें नाभिक की प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। नाभिक धनावेशित होता है और उसको स्नेह करने वाला क्या होगा, उसको चाहने वाला हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव को कौन चाहता है, नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे इसको, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। तो इन्होंने सारी की सारी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन मैंने आप लोगों को बता दी। नेक्स्ट एक यदि हम देखते हैं, उसके बाद है बेटा निराकरण, जिसको बोलते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेट जहां होता है, एलिमिनेशन या निराकरण, किसी चीज का निकल जाना। तो निराकरण अभिक्रिया कैसे हो सकती है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या कह सकते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है ना। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन या डिहाइड्रोजनीकरण, ठीक है ना, डिहाइड्रोहेलोजनीकरण, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ये निराकरण अभिक्रिया किस प्रकार से हो सकती है, जैसे हमने CH3 CH2 Br लिया और इस पर अब क्या करवाते हैं बेटा, यहाँ पर करवाते हैं एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन। ये मैं रिएक्शन पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, है ना, एल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि एल्कोहलिक का एक तो KBr निकलता है और एक ये OH क्या करता है, इसके एडजेसेंट यानी कि जहां से Br ब्रोमीन निकला उसके बगल वाले कार्बन से क्या करता है, हाइड्रोजन निकाल लेता है। और किस प्रकार से बन जाएगा, एक तो बनेगा, देखो जैसे बना क्या, हमने निकाला इसमें से एक तो KBr निकाल दिया, एक इसमें से H2O निकाल दिया। H2O कैसे कैसे निकला, ये OH था, देखो ये OH है यहाँ पे, है ना। इसने इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा CH2 सिंगल। फिर यहाँ पर देखो ये भी क्या है, CH2, लेकिन अब इसकी संयोजकता पूरी नहीं हो रही बेटा, संयोजकता नहीं पूरी नहीं हो रही, तो इसलिए हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। तो जब निराकरण अभिक्रिया में क्या होता है, एक तो देखो इसमें मैंने कहा ये क्या है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो हाइड्रो ग्रुप भी निकल गया और हेलोजन भी निकल गया, तो इसको कहा जाता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। और ये अभिक्रिया है इसकी निराकरण अभिक्रिया, ये थोड़ा डिफरेंट थी निराकरण अभिक्रिया। अभी तो 5 प्रकार की रिएक्शन बताई थी मैंने। तो निराकरण के बाद आता है अपचयन। देखो अपचयन किस प्रकार से हो सकता है, अपचयन आप लोग जानते हैं, रिडक्शन। अपचयन क्या होता है बेटा, कोई जानता है, अपचयन का मतलब क्या होता है, पहले अपचयन बताओ मुझे, क्या हो सकता है, किससे कह सकते हैं हम अपचयन, अपचयन की क्या क्या पहचान है। सर हाइड्रोजन का जुड़ना, ये हाइड्रोजन जुड़ना, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन का निकलना देखो ऑक्सीजन का निकलना, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। देखो बेटे तीन चीजें याद रखनी, इन तीनों घटनाओं में से जो आपको दिखाई दे तो ये समझ लेना अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यदि देखेंगे, जैसे ये कहता है कि धातु की उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन, है ना। मान लीजिए हमने कोई धातु लिया, धातु किस प्रकार से, जैसे ये ले लिया हमने CH3 CH2 Br, इसका नाम क्या होगा, इंद्रपाल बताओ तो बेटा, CH3 CH2 Br, इंद्रपाल। एथिल ब्रोमाइड। बिल्कुल एथिल ब्रोमाइड, है ना। और इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा बेटा, देखो H2, लेकिन ये H2 कैसे जुड़ेगा, ये निकिल के प्रेजेंस में। मैंने कहा था उत्प्रेरकीय गुण होता है किसमें, जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका उत्प्रेरकीय गुण होता है, ठीक है ना, हम उत्प्रेरक गुण की बात कर रहे थे। तो ये देखो निकिल की उपस्थिति में हमने क्या किया, इसको हाइड्रोजन जोड़ा, और जैसे ही इसको यदि हम देखेंगे, इसका टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा, 525 केल्विन के लगभग अप्रोक्सीमेट, है ना।
और यहां पर क्या होगा, इसमें यदि देखते हैं तो किस प्रकार से होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये यहां जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ने से क्या बना देगा, ये बना देगा CH3 और प्लस क्या बन जाएगा, HBr बन जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकल जाएगा। इस CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का नाम क्या होगा, ये हरिकेश। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 क्या नाम है बेटा इसका, हरिकेश? सर एथिल। एथिल होगा, है ना, डाई एथिल नहीं बोल सकते इसको, है? ये डाई मेथिल कह दो मेथिल भी तो है। ध्यान दो बेटा, ध्यान, है ना। मनीष मनीष बताया, मनीष आया, क्या होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मैंने कई बार बताया इसका नाम। मनीष बता बेटा, मनीष कोहली। क्या होगा, सुषमा है बेटा, सुषमा। ये सौरभ नेगी के नाम से कौन जुड़ा हुआ है? वंदना है बेटा, बताओ बेटा इसका नाम क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एथिल। बिल्कुल एथिल कह रहा है ना। चलो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है बेटा, चलो मयंक बताओ बेटा, तो बहुत गड़बड़ हो रहा डाइमेथिल। है, डाइमेथिल। प्रशांत, एथेन। एथेन होगा बेटा। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये एथेन होगा, समझ में आ रही बात, क्या होगा, एथेन होगा। देखो CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH3 है, इसको हम C2H6 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, C2H6। और C2H6 को देखो यहाँ पर ये अलग अलग रूप में लिखे लेकिन एक साथ है ना, तो ये क्या होगा, एथेन होगा, मेथिल भी नहीं होगा, है ना, इसको बोलेंगे हम एथेन, क्या बोलेंगे, एथेन। थोड़ा ध्यान दो बेटा, ठीक है ना, एथेन। और इसको हम दूसरा रूप में लिख सकते हैं C2H6, ये भी एथेन है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही, तो यहाँ पर देखो बेटा एथेन का फॉर्मेशन हो गया, किस चीज का निर्माण हुआ, एथेन का निर्माण हुआ। इसमें हम और भी बना सकते हैं, देखो जैसे हमने लिया CH3 CH2 CH2 and Br react with hydrogen in the presence of nickel, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, और निकेल के प्रेजेंस में हम लेंगे और ये बना देगा CH3 CH2 CH2 CH3 हो जाएगा, सॉरी क्या होगा, CH3 और प्लस क्या बन जाएगा, HBr बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा बेटा, देखो यहाँ पर ये इसका नाम क्या होगा, कोई बात नहीं, छोटी गलतियां होती रहती, उसको घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। क्या होगा बेटा, आंचल, आंचल है, काजल, तुम बताओ बेटा, काजल, CH3 CH2 CH3। मयंक, प्रोपेन। बिल्कुल ये प्रोपेन हो जाएगा, 1 2 3, ये ध्यान रखना होगा, मैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, एन लगा देंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोपेन, ये क्या बनेगा जाएगा बेटा, प्रोपेन। इस प्रकार से हमारे पास प्रोपेन बन जाएगा, है ना, ये क्या होगा, प्रोपेन। ये छोटी छोटी चीजें हमें याद रखनी, तो ये प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, देखो जिंक और कॉपर युग्म, देखो यहाँ पर जिंक और कॉपर युग्म और एथिल अल्कोहल ले लेंगे इसमें, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, जिंक और कॉपर युग्म होगा, तो हम इस टाइप से हम इसकी अभिक्रिया करवा सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2Br लिया, इसका नाम क्या है बेटा, एथेन। एथेन कैसे हो जाएगा, ब्रोमीन भी तो लगा हुआ, एथिल ब्रोमाइड। राइट, इसका नाम होगा एथिल ब्रोमाइड, हाँ ठीक है ना, इसका नाम होगा एथिल ब्रोमाइड। किसने बोला बेटे, अपना नाम बताना एथिल ब्रोमीन। ना, हाँ ये अच्छा, ये काजल है ना,
नहीं सर, मैं अब बोला है? एथिल ब्रोमीन। एथिल ब्रोमीन सर। नहीं नहीं, एथिल ब्रोमीन नहीं होगा, ये एथिल ब्रोमाइड होगा, है ना। इसको क्या बोलेंगे? एथिल ब्रोमाइड बोलेंगे बेटा इसको, है ना, ब्रोमीन नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, इसको ब्रोमाइड होता है जब ये उसके फॉर्म में रहता है, नेगेटिव के फॉर्म में, तो उसको ब्रोमाइड कहा जाता है। ठीक है ना, है तो ब्रोमीन ही वो, लेकिन इसका नाम होगा एथिल ब्रोमाइड। अब इस पर यदि हम रिएक्शन करवाएंगे किसकी, देखो नवजात हाइड्रोजन की, देखो 2H, और इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर क्या होगा, कॉपर और जिंक युग्म, इसका चूर्ण छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे, है ना, और साथ साथ में क्या डाल देंगे, एथिल अल्कोहल, यानी कि C2H5OH, ये है बेटा एथेनॉल, है ना। ये एथेनॉल प्लस कॉपर और जिंक युग्म इसके साथ डाल देंगे तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है ना, और इसका नाम क्या होगा, देखो एक हाइड्रोजन यहां चले जाएगा, ये क्या बना देगा, इसका नाम क्या है, एथेन, एथेन सर। बिल्कुल एथेन, है ना। इस प्रकार से हो सकता है, और भी रिएक्शन हो सकती है, जैसे मान लीजिए हमने लिया C3H7Br ले लिया, मान लीजिए इसका नाम क्या होगा, C3H7Br, प्रोपेन। प्रोपिन ब्रो प्रोपिल ब्रोमाइड सर। हाँ प्रोपिल ब्रोमाइड, है ना, सारा नाम होगा प्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड। यदि प्रोपेन कह दिया आपने तो तब आपको ब्रोमो प्रोपेन कहना पड़ेगा, तब आईपीएस नहीं हो जाएगा, तब ब्रोमो लिखना पड़ेगा पहले, ब्रोमो प्रोपेन, है ना। और वैसे साधारण नाम क्या है इसका, प्रोपिल ब्रोमाइड। इस पर यदि हम रिएक्शन करवाएंगे, और देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, कॉपर और जिंक का युग्म लेंगे, कॉपर एंड जिंक, है ना, और साथ साथ में इसमें क्या डाल देंगे, एथेनॉल डाल देंगे। इससे क्या बनता बेटा, इससे बनता हमारे पास ये नवजात हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं इनको, है ना। और यहाँ बन जाएगा, ये बन जाएगा C3H8 हो जाएगा, और प्लस इसमें HBr बन जाएगा। C3H8 को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन। बिल्कुल प्रोपेन। प्रोपेन। इसका फॉर्मूला यदि खोल के देखेंगे इसको, CH3 CH2 CH3, इस प्रकार से आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो इस प्रकार से प्रोपेन बन जाएगा, प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है ना। तो इस टाइप से बन जाता है बेटा, क्योंकि ये हमारे पास एथिल ब्रोमाइड है नवजात हाइड्रोजन के साथ, और ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी बन रहा है साथ साथ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो लास्ट रिएक्शंस है वो है, ये है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ अभिक्रिया। तो लाल फास्फोरस आप लोगों ने देखा है, सर हाँ बोलो बेटा। माचिस की तिल्ली कहते थे सर। बिल्कुल, जो माचिस की तीली होती है उसके आगे जो लगा हुआ होता है जिससे आग जलती है, वो लाल फास्फोरस होता है। क्या होता है, लाल फास्फोरस। ठीक है ना, चलो ठीक है, ये है बेटा लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस हो गया कि उपस्थिति में HI के साथ अभिक्रिया करवानी, हाइड्रोजन आयोडाइड, HI को हम पर क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब मान लीजिए हमने ये रिएक्शन करवाई, CH3 CH2 और I है, इसका नाम क्या होगा, ये देखो दो कार्बन है बेटा, तो एथिल आयोडाइड, है ना। इल ग्रुप कहाँ होगा, जहां पर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं एल्केन से, ठीक है ना, वो इल ग्रुप हो जाता है। तो इस पर हम क्या करवाएंगे, HI की रिएक्शन करवाएंगे, और ये क्या करता है, ये दोनों, देखो ये हाइड्रोजन यहाँ चले जाता है और आयोडीन क्या हो जाता है, I2 के रूप में बाहर आ जाता है, आयोडीन गैस के फॉर्म में निकल जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस I निकल गया, देखो आयोडीन, ये क्या बना, एथेन, एक I2 निकल गया, I2 गैस के रूप में निकल गया। ठीक है ना, इसी प्रकार से अन्य के साथ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमने CH3 CH2 I ले लिया, देखो, है ना। ये देखो यहाँ पर कितने हो गए, एक दो तीन कार्बन हो गए, तीन कार्बन का नाम होगा प्रोपिल, है ना, क्या हो जाएगा, प्रोपिल, प्रोपिल आयोडाइड। प्रोपिल आयोडाइड के हमने HI के साथ रिएक्शन, ये साधारण नाम है बेटा प्रोपिल आयोडाइड। यदि हम इसको आईपीएस नेम बोलेंगे तो आइडोप्रोपेन हो जाएगा, है ना। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, आयोडीन गैस के रूप में निकल जाएगा, आयोडीन। ये हो गया हमारे पास प्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया, क्या बना, प्रोपेन, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन, ये हो गया प्रोपेन। इसका नाम क्या है, आइडोप्रोपेन, आइडोप्रोपेन, ठीक है ना, आइडोप्रोपेन। इस प्रकार से आइडोप्रोपेन हो जाएगी, ये आइडोप्रोपेन और ये प्रोपेन। तो
इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ये है रिडक्शन अभिक्रिया। हमने कहा हाइड्रोजन का जुड़ना, तो हाइड्रोजन जुड़ रहा कि नहीं जुड़ रहा, देखो इसमें हाइड्रोजन जुड़ा, यहाँ पर देखेंगे इसमें भी क्या जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा, इन सब में देखो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ा, इसका मतलब अपचयन अभिक्रिया थी। कहीं पर हाइड्रोजन नहीं जुड़े तो और ऑक्सीजन निकल जाए तो तब भी अपचयन अभिक्रिया होगी। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना तब भी अपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। इसके बाद है बेटा ये धातुओं के साथ अभिक्रिया, जो धातु हैं उनके साथ अभिक्रियाएं किस प्रकार से हो सकती है। तो जो हमारे पास एल्किल हैलाइड्स है, एल्किल हैलाइड का मतलब होता है यहाँ पर RX, ठीक है ना, हमने RX लिया और इसमें हमने क्या किया, प्लस Na के साथ अभिक्रिया करवाई और फिर RX, है ना, और ये बन गया हमारे पास R' और प्लस 2NaX। कौन सी अभिक्रिया है बेटा, किसी को याद हो, इसका नाम बता सकते हैं, किसी को याद हो, किसी को याद नहीं है, इसको बोलते हैं ऊर्ज फ्लैंकस्टीन अभिक्रिया। नहीं नहीं नहीं, ऊर्ज, फ्लैंकस्टीन तो हो ही नहीं सकते, NaI के साथ होती है फ्लैंकस्टीन, NaI, ये क्या है, केवल Na के साथ अभिक्रिया, सोडियम के साथ, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया, ये क्या है, ऊर्ज नहीं सॉरी ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिक नहीं होगा, ऊर्ज अभिक्रिया या वोटर्ज अभिक्रिया, क्या बोलेंगे इसको, तुमने ध्यान से हटा दिया ना, ध्यान रखना बेटा, ऊर्ज फिटिक नहीं है, इसको बोलेंगे वुड्स अभिक्रिया। कौन सी है, वोटर्ज भी कहते हैं इसको, ऊर्ज भी कहीं कहीं अलग अलग बुक में लिखा होगा, और इसने ऐसे ये ऊर्ज रिएक्शन आप पढ़ लेना आप अपने हिसाब से, है ना। कहीं कहीं पे ऊर्ज लिखा है, कहीं कहीं पे ऊर्ज लिखा है, ऐसे ऊर्ज लिखा ऊर्ज अभिक्रिया, कहीं लिखा वोटर्ज अभिक्रिया, है ना। तो ये अभिक्रिया है बेटा, है ना। इस अभिक्रिया में क्या होता है, यहां पर ईथर की प्रेजेंस भी होगी, क्या होगा, ईथर भी लिया जाए, क्या लेंगे, ईथर। तो ये एक नई अभिक्रिया है, पांचवी अभिक्रिया बेटा, ध्यान रखना, है ना, ये नेम रिएक्शन में देखो हम क्या लेंगे, CH3Br लिया, है ना, इस पर हम क्या लेंगे, सोडियम ले लेंगे, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे सोडियम, है ना, क्योंकि 2 की जरूरत पड़ेगी हमें, और CH3Br ले लेंगे। तो ये बहुत अच्छा मेथड है बनाने के लिए, एक कार्बन से 2 कार्बन वाले में, देखो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस क्या बन जाएगा इसमें, 2NaBr, ठीक है ना। और ये होगा बेटा शुष्क ईथर की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये पांचवी अभिक्रिया है, तो ये 5 अभिक्रियाएं फिर कल रिपीट करूंगा मैं, ठीक है ना, मैं ऐसे नेम रिएक्शन जोड़ते हुए चले जा रहा हूँ, ठीक। इस बार टेस्ट में हम कोशिश करेंगे पांचों रिएक्शनों को इंक्लूड करने की। तो ये देखो बेटा, ये हमारे पास क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड। अब दूसरा देखो, हम CH3 CH2 और Br ले सकते हैं, प्लस इसमें क्या होगा, वैसे ये रिएक्शन ऐसी नहीं होती है, ये समान वाले में होती है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, देखो CH3 Br, ये क्या करेगा, ये इस प्रकार से बना देगा, CH3 CH2 CH3 और प्लस 2NaBr, प्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया, किसका निर्माण हुआ, प्रोपेन। यहाँ पर क्या हुआ, एथेन, यहाँ पर प्रोपेन, ये एथिल ब्रोमाइड, है ना, दोनों तरफ एथिल ब्रोमाइड ले लेते हैं, CH3 CH2 Br प्लस 2Na, फिर क्या लेंगे, CH3 CH2 Br और क्या लेंगे, शुष्क ईथर लेंगे और एक बना देगा CH3 CH2 CH2 CH3, क्या नाम है बेटा इसका, कोई बताएगा, प्लस 2NaBr, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन, ब्यूटेन सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये ब्यूटेन बना बेटा, ये क्या बना, ब्यूटेन बना। तो इस प्रकार से हम इसको ब्यूटेन के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हमारे पास ऊर्ज रिएक्शन है, कौन सी अभिक्रिया है, ऊर्ज अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ऊर्ज अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा है मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया, देखो बेटा ये मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करते हैं, देखो मैग्नीशियम के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो मैग्नीशियम Mg होता है ना, RX हमने लिया और इसमें हमने क्या करवाया, Mg की अभिक्रिया करवाई, मैग्नीशियम की अभिक्रिया करवाई, ये भी ईथर के प्रेजेंस में होता है, ठीक है ना बेटा, और ये बना देता है RMgX, और ये बहुत महत्वपूर्ण यौगिक बनाए हैं उसने, ठीक है ना।
और इसको कहा जाता है, क्योंकि ये साइंटिस्ट थे ग्रिकनार्ड, तो इसलिए बोलते हैं इसको ग्रिकनार्ड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? ग्रिकनार्ड अभिकर्मक। बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बार सुन रहे हो आप लोग, अभिकर्मक, ग्रिकनार्ड हाँ, ये पहली बार सुन रहे हो बेटा, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक? नहीं सर। हाँ, पहले भी सुना था। चलो जी सर, मालूम है। ठीक है, तो ये है बेटा ग्रिकनार्ड अभिकर्मक, ठीक है ना। तो ग्रिकनार्ड अभिकर्मक बहुत इंपॉर्टेंट अभिकर्मक है यहाँ पर, ठीक है। अब ये कैसे बनता है? देखो, ये तो जनरल रिएक्शन है। ग्रिकनार्ड साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने जो है इस अभिकर्मक की खोज की। तो देखो यहाँ पर, देखो ये लेते हैं हम जैसे CH3 और Br लिया, और मैग्नीशियम धातु के साथ हमने अभिक्रिया करवाई, तो ये ईथर के प्रेजेंस में, तो ये बना देता है CH3MgBr, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। साधारण नाम क्या होगा? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इनके सीधे एक साथ पढ़ो, है ना, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब यदि हम C2H5 यानी कि CH3CH2, ये C2H5 भी है बेटा, और इसके साथ हमने Br की रिएक्शन करवाई, और यहाँ पर लेंगे Mg मैग्नीशियम, तो ये क्या बना देगा? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये इसका जनरली नाम क्या है? इस साधारण नाम इसको ग्रिकनार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं, और साथ साथ में एक दूसरा नाम क्या है इसका? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इस प्रकार से क्या बनता बेटा इसमें? ये मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके ये देता है, ठीक है ना। अन्य जो धातुएं होती हैं उनके साथ क्या अभिक्रिया हो सकती है, ठीक है ना। तो अन्य धातुओं को यदि हम देखेंगे, जैसे लिथियम के साथ इसने अभिक्रिया की, तो लिथियम के साथ क्या अभिक्रिया हुई, ये ध्यान रखना बेटा इसका, है ना, जो ग्रिकनार्ड अभिकर्मक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट है, उसके बाद अन्य धातुओं के साथ, जैसे हमने लिया CH3 CH2 और Br ले ली, इस पर हमने लिथियम की अभिक्रिया करवाई, मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल लिथियम, तो लिथियम क्या करते हैं, इससे जुड़ जाता है और ये बना देता है CH3 CH2, और लिथियम यहाँ जुड़ जाएगा प्लस लिथियम ब्रोमाइड निकल जाएगा। तो इस प्रकार से सारी रिएक्शन हो गई बेटा, किसकी किसकी अभिक्रियाएं हो गई, ये सभी की सभी, ये हमारे पास एल्किल हैलाइड्स की सारी रिएक्शंस हो गई, ठीक है ना। ये पांचों प्रकार के हो गए। अब ये रीअरेंजमेंट है बेटा, पुनर्विन्यास होता है, ठीक है ना। ये लास्ट वाला पोर्शन था, ठीक है ना। ये क्या कहता है कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं, जब हम उसको क्या करेंगे 573 केल्विन ताप, है ना, और निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, है ना, देखो LCl3 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो इसका समावयवीकरण होता है। देखो जैसे यहाँ पर हम ये देखें, इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, जैसे हमने लिखा CH3 CH2 CH2 और Cl है। देखो यदि हम यहाँ देखेंगे तो पहली पोजीशन पर क्लोरीन लगा है कि नहीं लगा। जब हम इसको क्या करेंगे, इसको एक ताप पर गर्म करेंगे 573, और साथ साथ में निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, इसकी उपस्थिति है ना, निर्जल AlCl3, तो ये क्या करता है, यहाँ से देखो, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, वो इधर की तरफ आ जाएगा, और यहाँ से क्लोरीन जाकर के यहाँ चले जाएगा, और ये किस प्रकार से बन जाता है, देखो CH3, फिर यहाँ CH हो जाएगा, और इस पर Cl लग गया, और ये बन जाएगा CH3। ये पुनर्विन्यास हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, यहाँ से क्लोरीन निकल कर इधर चले गया, और वहां से वो, तो ये आइसोमेरिज्म दिखाता बेटा। इन दोनों में कौन सी समानता है? CH3 CH2 Cl, CH2 Cl है, और दूसरे वाले ये CH3 CH, और इसमें Cl है और CH3, कौन सी समानता बेटा? स्थान समावता, स्थान समानता, है ना। स्थान समानता में क्या होता है? श्रृंखला समावता है सर। श्रृंखला श्रृंखला। समानता है, इस श्रृंखला है बेटा, स्थान समावता है सर। बिल्कुल स्थान समानता सही है, प्रशांत गलत कह रहा है। श्रृंखला समानता जब तब होता है जब श्रृंखलाएं गड़बड़ाती, तो श्रृंखला तो कार्बन की देखो 1 2 3 हो गई, यहाँ पर भी देखो 1 2 3, तो श्रृंखला में तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। और देखो मैंने बताया था कि जहां श्रृंखला समान हो, श्रृंखला 3 की है, देखो 3 की श्रृंखला है, क्रियात्मक समूह भी समान है, देखो क्रियात्मक समूह भी समान है, केवल उसका स्थान भिन्न है, यहाँ पहले पोजीशन पर था, यहाँ दूसरी पोजीशन पर है, तो इसलिए क्या होगा, इसको कहेंगे स्थान समावता। इसमें कौन सी समावता दिखा रहे हैं, स्थान समावता, ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में ये परिवर्तित होकर के
जो पहली पोजीशन पर कार्बन है वो कहाँ चला जाता है, दूसरी पोजीशन पे चला जाता है। इसको बोलते हैं बेटा रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास। इसको क्या कहा जाता है, रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास। तो इस प्रकार से हमारे पांचों प्रकार की रिएक्शन कंप्लीट हुई। इसके बाद देखो बेटा जो दूसरा पार्ट है इसी में अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ ये। यदि आप लोग कहोगे कि ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ तो नहीं हुआ पूरा का चैप्टर, अभी क्या रह गया इसमें। ये तो हमने पढ़ा कौन सा वाला, जिसको हम कहते हैं हेलो एल्कीन्स, ठीक है ना। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है हेलो एरीन्स। कौन सा वाला है, हेलो एरीन्स। यदि हम दूसरे पार्ट में देखेंगे तो ये हेलो एरीन्स है। तो हेलो एरीन्स में देखो यदि हम देखेंगे तो ये एरोमेटिक्स कंपाउंड के बारे में आएगा। किसके बारे में आएगा, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। तो इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स पहले हमने बनाना है। देखो ये बनाने की विधियां हैं इसकी, ठीक है ना, किस प्रकार से बनाया जा सकता है हेलो एरीन्स को, ठीक है ना, उसके भौतिक गुण क्या है। फिर उसके बाद ये अलग अलग समूह द्वारा प्रतिस्थापन करता है, अमीनो समूह के द्वारा जैसे इसमें हुआ। और यहाँ पर चार प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक, देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। जैसे हम वहां पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन होगा, है ना। ये सारी चीजें आएंगी और ये अलग अलग, देखो वहां ऊर्ज रिएक्शन थी, यहाँ क्या दो रिएक्शन आ गए, फिटिक अभिक्रिया और ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया, ठीक है ना, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। तो बाकी रिएक्शन है इस टाइप से होंगी। तो इनको हम कल शुरू करेंगे बेटा।